एबीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं मेघा सिन्हा देश विदेश की खबरों को लेकर उपस्थित हूं आप सभी के बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टा को सब्सक्राइब एवं फॉलो करें। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड के धर्मपुर गांव का लाल संजय कुमार मुर्मू सोमवार को पंचतत्व में विलीन हो गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से आई आपदा में राहत बचाव कार्य के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए सीआईएसएफ जवान का पार्थिव शरीर जब गांव पहुंचा तो हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। चारों ओर भारत माता की जय और संजय बाबू अमर रहे के नारों से इलाका गूंज उठा। लोगों आंखों में आंसू और दिल में गर्व लिए शहीद को अंतिम विदाई देने पहुंचे। शहीद का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और सुरक्षा बलों के जवान परिजनों के साथ खड़े नजर आए। धर्मपुर गांव में मातम पसरा है, लेकिन साथ ही गर्व भी है कि बिरनी की धरती ने ऐसा सपूत दिया जिसने ड्यूटी निभाते हुए देश और मानवता के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। संजय मुर्मू ने साबित कर दिया कि शहादत सिर्फ अंत नहीं बल्कि अमरता की मिसाल है। कश्मीर शहीद जवान संजय कुमार पार्थिव शरीर गांव पहुंचा और जन सैलाब उमड़ पड़ा गांव में देखने के लिए उनका पार्थिव शरीर को। हम लोग एक साथ खेले कूदे, क्रिकेट खेलने में एक नंबर माहिर लड़का था वो। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यही मैं अपील करना चाहता हूं कि उचित मुआवजा जो भी है बने, सरकार उनका घर फैमिली को दे, घर में उनका एक नौकरी दे। सरकार से यही मेरा मांग है। उनका अंतिम संस्कार गांव के नदी में किया गया। दाह संस्कार गांव के विधि विधान के द्वारा किया गया। गांव के प्रमुख लोग पहुंचे थे, गांव के लोग भी थे वहां, और जन सैलाब रो रो के लोगों का बुरा हाल था। बहुत ही अच्छा नेक लड़का था वो। संजय दा को जोहार, अंतिम जोहार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। शहीदों को वीर नमन। गिरिडीह जिले के तिसरी खजूरी मुख्य मार्ग पर सोमवार को तिसरी हटिया गेट के पास दो बाइकों की जोरदार टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायलों को स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से तुरंत तिसरी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक साख निवासी मुन्नू यादव अपनी पत्नी विनीता यादव और साली ललिता यादव के साथ बैंक जा रहे थे। तभी सामने से खजूरी स्कूल से लौट रहे कारू बर्नवाल के पुत्र नीरज कुमार की बाइक से उनकी टक्कर हो गई। इस भीषण टक्कर में मुन्नू यादव, उनकी पत्नी और नीरज कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने समय रहते घायलों को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल तीनों की हालत नाजुक बनी हुई है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की अगुवाई में महुआर के ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में बेंगाबाद अंचल कार्यालय पहुंचकर अंचल अधिकारी के नाम एक लिखित आवेदन समर्पित किया। आवेदन में 4 अगस्त को राजकीय शोक एवं अवकाश के दिन बोरोताड़ में जमीन सीमांकन के नाम पर हुए गुंडागर्दी और गड़बड़ी का विरोध करते हुए उचित जांच और कार्रवाई की मांग की गई। फॉरवर्ड ब्लॉक के जिला संयोजक एवं पूर्व जीप सदस्य राजेश यादव ने बताया कि सीमांकन के दौरान भूमाफिया समर्थित असामाजिक तत्वों द्वारा गरीबों की जमीन कब्जाने की साजिश की गई, जो भूमाफियाओं के साथ साठगांठ को दर्शाती है। अंचल स्तर से कार्रवाई नहीं होने पर उच्च अधिकारियों को भी लिखित रूप से अवगत कराकर संगठित आंदोलन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राजेंद्र मंडल, रामलाल मंडल, शिवनंदन यादव, शंभुतुरी, सुखदेव गोस्वामी, संतोष यादव सहित दर्जनों ग्रामीण उपस्थित थे। बेंगाबाद के अंचल कार्यालय में पिछले 4 अगस्त को राजकीय शोक और अवकाश के दिन जो महुआर बोरोताड़ में जमीन नापी के नाम पर गुंडागर्दी की गई और उसमें एक तरफा नापी करने के बाद और उसको जो जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई, जो मामला काफ़ी लोगों के संज्ञान में आ चुका है। सारे लोगों को ये बात पता हो चुकी है कि कैसे यहाँ भूमाफिया के साथ साठगांठ करके ये सारी चीज़ों को अंजाम दिया गया था। तो आज हम लोगों ने इसकी एक लिखित शिकायत, एक प्रतिवाद हम लोग लिखित रूप से यहाँ बेंगाबाद के अंचल अधिकारी को दिए हैं और उसमें हम लोगों ने बिंदुवार सभी तथ्यों को दर्शाया है
हम उम्मीद करेंगे बेंगाबाद के प्रशासन से कि उनके रहते यहाँ ऐसा कुछ ना हो जिसको लोग गलत कहें या जो विधि सम्मत ना हो। हम लोगों ने जो आवेदन दिया है उसके बिंदुओं पहलुओं पर जांच करते हुए इस पूरे मामले की जांच की जाए और जो भी उचित कार्रवाई बन पड़ती है वो करें, अन्यथा फिर इस मामले को पूरा मामला को लेकर लोगों के साथ हम लोग इसी तरह से फिर हम लोग जिला के उपायुक्त और भी जगहों पर हम लोग जाने का काम करेंगे और उस पर भी अगर बात नहीं बनी तो निश्चित रूप से हम लोग सैकड़ों हजारों लोग फिर इस बेंगाबाद के अंचल कार्यालय के सामने हम लोग आंदोलन भी करेंगे। धन्यवाद। गिरिडीह के चैताडीह स्थित मातृत्व शिशु इकाई केंद्र में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। मृतका काजल देवी को 12 अगस्त को नॉर्मल डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था और अगले दिन छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन सोमवार सुबह अचानक तबियत बिगड़ने पर जब उसे दोबारा अस्पताल लाया गया तो परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों और नर्सों ने गंभीरता नहीं दिखाई और समय पर इलाज न मिलने से उसकी मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर प्रदीप बैठा और पचम्बा थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और जाँच शुरू की। डॉक्टर प्रदीप बैठा का कहना है कि मरीज को जांच के लिए लाया गया था, लेकिन खून की कमी की वजह से मौत हो गई। हालांकि परिजन इसे चिकित्सकीय लापरवाही बता रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर सरकारी अस्पतालों की कार्य प्रणाली और स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। देखिए, ऐसा क्या है कि महिला का नॉर्मल डिलीवरी 12 तारीख को हुआ था। नॉर्मल डिलीवरी के बाद मैडम इसका डिस्चार्ज भी हो गया था। आज पेशेंट वैसे कुछ उनको थोड़ा तकलीफ हो रहा था तो दिखाने के लिए आए थे, तो 10 बजे पुर्जा कटा। डॉक्टर के द्वारा 11 बजे देखा गया, दवाई लिखा गया, कुछ जांच लिखा गया। तो जांच का भी पुर्जा कटता है, तो जांच का पुर्जा कटाने के कारण पेशेंट वेट ही कर रही थी और वो सीट में बैठे बैठे कोलैप्स कर गई। तो तुरंत हम डॉक्टर का टीम भेजे वहाँ से, सदर हॉस्पिटल से एक फिजिशियन और एक सर्जन का टीम भेजे। डॉक्टर भी था। डॉक्टर के जांच के द्वारा ये पता चला गया कि पेशेंट डेथ कर लिया है। अभी हम जब देखें कि पेशेंट के द्वारा शिकायत किया गया कि मरीज को देखा गया कि नहीं देखा गया, और जिसकी हम जांच मरीज के समझ और यहाँ के स्थानीय मुखिया के समझ किए, इनसे ये पता चला कि मरीज का रजिस्ट्रेशन 10 बजे हुआ था। मरीज को डॉक्टर के द्वारा देखा गया था 11 बजे के करीब, और उसी टाइम में मरीज को जांच के लिए लिखा गया था और जांच कराने के पुर्जा कटाने के क्रम में मरीज का बैठा हुआ था, उसी में कोलैप्स कर गया। डॉक्टर के द्वारा देखा गया है और उनको मृत घोषित किया गया। अपना पेट में दर्द था, इनका डिलीवरी हुआ था और अचानक ये हो गया। कितने तारीख को भर्ती करिए? 12 तारीख को। तो फिर कब डिस्चार्ज कब हुआ? डिस्चार्ज 13 को नॉर्मल डिलीवरी हुआ था। उसके बाद फिर कब भर्ती की? वो आज आए थे दिखाने के लिए, तो ये मैडम दवा लिख दी थी और घर लेके जाते तब तक अचानक अच्छा हो गया। गिरिडीह में झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन के आह्वान पर नगर निगम के कर्मियों ने एक दिवसीय भूख हड़ताल कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार ने बार बार लिखित समझौता करने के बावजूद उनकी 6 सूत्री मांगों को अब तक लागू नहीं किया गया। खासकर दैनिक वेतन भोगी कर्मियों की सेवा नियमित करने के वादे को आज तक अमल में नहीं लाया गया है। भूख हड़ताल के कारण नगर निगम का पूरा कामकाज ठप गया है और आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ा। फेडरेशन के अशोक सिंह ने बताया कि राज्य भर में यह आंदोलन सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द मांगे पूरी नहीं की गई तो आगामी 21 अगस्त को जिला स्तर पर प्रदर्शन, 19 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव और 6 सितंबर को नगर विकास मंत्री के घर का घेराव किया जाएगा। साथ ही 12 सितंबर से पूरे राज्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत होगी। मौके पर निगम के सभी कर्मचारी भारी संख्या में मौजूद रहे और सरकार के खिलाफ आक्रोश जाहिर किया। बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन के आह्वान पर आज समूचे राज्य में एक दिवसीय भूख हड़ताल है। 6 सूत्री मांगों को लेकर यह भूख हड़ताल कार्यक्रम किया गया है, क्योंकि इसी सरकार के 2 मंत्री ने लिखित समझौता किया, लेकिन आज तक लिखित समझौता लागू नहीं हुआ। लिखित समझौता में स्पष्ट था कि जो दैनिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारी है उसकी सेवा नियमित की जाएगी। तत्काल जब तक नियमित नहीं होता, मध्य प्रदेश सरकार की तरह, जिस तरह मध्य प्रदेश में सरकार ने तमाम दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी का सेवा नियमित कर दिया है, तमाम अनुबंध मानदेय वाले कर्मी का सेवा नियमित कर दिया है, झारखंड में नियमित करेंगे। लिखित समझौता है, लेकिन बार बार आंदोलन के बावजूद भी समझौता लागू नहीं होता है। इसीलिए आज हमारा भूख हड़ताल है समूचे राज्य में, और फिर 21 तारीख को समूचे राज्य में जिला स्तर पर प्रदर्शन होगा। 29 तारीख को हम लोग अभी चलेंगे और मुख्यमंत्री के सामने प्रदर्शन करेंगे, और इस बार 7 तारीख को नगर विकास मंत्री के घर का घेराव होगा
और फिर हमारा 12 सितंबर से और अनिश्चितकालीन हड़ताल समूचे निकाय में समूचे राज्य के अंदर होगा। झारखंड सरकार को हम लोगों ने पूर्व में ही नोटिस दे दिया है कि अगर ऐसा करेंगे तो कभी यह काम चलने वाला नहीं है। दुख है कि हमारे शहर के ही नगर विकास मंत्री हैं, कई बार हम लोगों ने प्रयास किया, एक बार सरकार स्तर पर राज्य स्तर पर वार्ता हो, लेकिन ये इतना व्यस्त हैं कि इनको समय नहीं मिल रहा है। तो हम समझते हैं कि आंदोलन के दरमियान इनको समय मिलेगा और यह बार बार ये पूर्व से जय बार भी आंदोलन हम लोगों ने किया, उस आंदोलन में ये सम्मिलित होते थे, लेकिन आज खुद नगर विकास मंत्री बन गए तो अब बात करने का भी फुर्सत नहीं मिल रहा है। हम लोग उम्मीद करते हैं इसी भूख हड़ताल और कार्यक्रम के माध्यम से इनका भी ध्यान आकृष्ट करेंगे कि अति शीघ्र वार्ता करके समस्या का समाधान निकाला जाए। इसी बिंदु पर आज हमारा भूख हड़ताल कार्यक्रम चल रहा है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहां जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में हैं या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें? तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे CBC, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी का ABN न्यूज में स्वागत है।
गिरिडीह शहरी क्षेत्र के हुट्टी बाजार स्थित संकट मोचन मंदिर में रविवार की रात श्री कृष्ण जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया गया। यादव महासभा द्वारा आयोजित भक्ति जागरण में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और देर रात तक भक्ति गीतों व जयकारों से पूरा माहौल गूंजता रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव शामिल हुए। बाहर से आए कलाकारों ने कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत भजन प्रस्तुत कर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। वहीं कृष्ण रासलीला, हनुमान जी और महाकाल की आकर्षक झांकियों ने कार्यक्रम को और भी विशेष बना दिया। श्रद्धालुओं ने इसे भक्ति और उत्सव का अद्भुत संगम बताया। गिरिडीह के अलकापुरी दुर्गा मंडप में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय महिला परिषद की ओर से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर राधा कृष्ण साज सज्जा और भक्ति नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष पूनम सिंह ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के प्रांत महामंत्री दिलीप वैद और प्रांत कार्य समिति सदस्य अश्विनी भदानी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में वैभव कुमार, अनुभव कुमार, आद्या कुमारी, त्रिषा कुमारी, सोनम कुमारी, इशिका कुमारी, शनविका आर्या और नंदिनी कुमारी सहित अनेक बाल बालिकों ने राधा कृष्ण की झांकी और मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों का दिल जीत लिया। सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। मौके पर धनबाद विभागीय अध्यक्ष रविशंकर पांडे सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में पचम्बा गिरिडीह 4 लेन पथ निर्माण की समीक्षा बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने निर्माणाधीन सड़क की अद्यतन प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्य में तेजी लाई जाए और गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही या गुणवत्ताहीनता पाए जाने पर संबंधित एजेंसी या अभियंता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि अधूरे कार्यों में आ रही बाधाओं को आपसी समन्वय से दूर करें ताकि सड़क समय पर पूरी हो सके। साथ ही निर्माण कार्य के दौरान लोगों की आवाजाही सुचारू रहे और नियमित पानी का छिड़काव किया जाए ताकि आम जनता को असुविधा न हो। बैठक में अपर समाहर्ता, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, उपनगर आयुक्त, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल व पेयजल प्रमंडल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जिला उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देशानुसार आज समाहर न्यायालय सभागार में उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में एजेंडावार योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई और निर्धारित लक्ष्य अनुरूप 100% उपलब्धि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। उप विकास आयुक्त ने कहा कि आवंटित राशि को पंचायत स्तर पर सरकारी गाइडलाइन के अनुसार विभिन्न विकास योजनाओं पर खर्च किया जाए। उन्होंने साफ कहा कि कार्य की गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता होगी और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पारदर्शी कार्य प्रणाली, नियमित मॉनिटरिंग और फील्ड विजिट के माध्यम से ही बेहतर परिणाम सुनिश्चित किए जाएंगे। उन्होंने यह भी जोड़ा कि गुणवत्तापूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। बैठक में DRDA निदेशक, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन ने जन्माष्टमी उत्सव बड़े हर्षोल्लास और धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाया। क्लब की अध्यक्षा श्रीमती कविता राजगढ़िया के आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में मठ की डेकोरेशन और रूप सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। मठ की सजावट प्रतियोगिता में संगीता सिंह प्रथम, शशि जैन द्वितीय और संगीता सिन्हा व रिया अग्रवाल तृतीय स्थान पर रही। विजेताओं को PDC पूनम सहाय ने सम्मानित किया। वहीं ऑलिव, विरांश, राज, आर्यन, मन्नी, साहिती और कियारा ने उन्हें कान्हा बनाकर सभी का मन मोहा और उपहार भी प्राप्त किए। इस मौके पर क्लब की सदस्याएं यशोदा माता के रूप में सजी हुई थी, जिससे वातावरण भक्तिमय और उल्लासपूर्ण हो गया। अंत में सदस्याओं द्वारा तैयार स्वादिष्ट व्यंजनों का भी सभी ने मिलकर आनंद लिया। जन्माष्टमी का उत्सव उल्लास से बनाने जा रहे हैं, तो आज हमारे बीच बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हुए, जो कोई कृष्ण बन के आया है, कोई राधा बन के आया है। सारे अपनी वेशभूषा में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अब हम उनकी प्रस्तुति शुरू करते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।